हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं स्टेट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। दोस्तों, इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट वाइज कवर किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं असम और उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग विस्तार से इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको चालू करते हैं। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है असम। अगर बात किया जाए असम की, हम लोग असम लिए हैं, तो सबसे पहले मन में एक बात आती है कि असम की अगर बात किया जाए तो असम की राजधानी पहले बात आएगी। तो राजधानी जो हो जाएगा इसका, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए, असम का मुख्यमंत्री तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा। अगर वहाँ से पूछ दिया जाए कि पार्टी क्या है, क्वेश्चन बार बार अब पूछा जाता है कि असम का सरकार किस पार्टी से है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस हमको याद रखना है सिंपल कि पार्टी भी जो है ना असम का बीजेपी पार्टी है। अब बात आती है कि वहाँ का गवर्नर कौन है, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो है आपका जगदीश मुखी। दोस्तों याद रखिएगा कि असम का जो गवर्नर है वो भी आपका जगदीश मुखी है। अब बात आती है कि उच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय जो है असम का वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। और वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश का जो नाम है उसका नाम है अजय लंबा, ठीक है दोस्तों। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि अगर वहाँ पर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उच्च न्यायालय तो ऐसे अक्सर नहीं पूछा जाता है, बट याद रख लीजिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। बाकी पूछा जाता है क्या कि वहाँ का मुख्य न्यायाधीश क्या है, ठीक है, क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो याद रखिएगा कि वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश का नाम है वो मेरा है अजय लंबा, ठीक है दोस्तों। इतना क्वेश्चन यहाँ से बना। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने वाला है कि असम के पड़ोसी देश कितना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, असम के दो पड़ोसी देश है। पहला है आपका भूटान और नेक्स्ट है बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। याद रखिएगा कि असम का जो पड़ोसी राज्य है वो दो है। पहला कौन है, तो पहला मेरा भूटान है और दूसरा क्या है, बांग्लादेश है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम के पड़ोसी देश का नाम बताइए, ऑप्शन में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों, करते हैं असम की। तो असम का हम लोग अभी पड़ोसी देश देख लिए। अब इसमें क्या देखेंगे कि पड़ोसी राज्य। दोस्तों देखिए, पड़ोसी राज्य की अगर बात किया जाए तो असम का 6 पड़ोसी राज्य होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 6 पड़ोसी राज्य होता है। पहला है वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मणिपुर, पांचवा है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये मेरा क्या है, ये असम का पड़ोसी राज्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि असम के लोकसभा में कितना सीट है। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो इसलिए हम इसको इसमें कवर किए हैं ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि असम की लोकसभा में जो है वो मेरा है 14 सीट। अगर बात पूछा जाए कि राज्यसभा में कितना है, तो याद रखिएगा 7 सीट। और अगर पूछ दिया जाए विधानसभा में कितना सीट है, तो याद रखिएगा 126 सीट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि असम के विधानसभा में कितना सीट है, यह है मेरा 126 सीट। अब बात आती है कि द्वीप। याद रखिएगा दोस्तों कि माजुली द्वीप जो है वो असम में ही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि माजुली द्वीप जो है वो भी कहाँ है, असम में ही है, ठीक है। अब कहता है कि असम में तो है पर ये किस नदी पर है। याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा माजुली द्वीप। पूछेगा किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीरियल
2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि असम के लोहित नदी पर स्थित जो है एक भूपेन हजारिका पुल, जिसे हम लोग ढौला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये 9.15 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी असम में दोस्तों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन रहा है कि एक सींग वाला गेंडा, जो कि एक क्या है नेशनल पार्क, जो कि हम लोग कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, किसके लिए स्थापित है। तो यहाँ से बताया कि एक सींग वाले गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और वो किस लिए है, वह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बिहू कहाँ है, असम का क्या है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, बिहू वहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि वहाँ का जो पार्क है वो देखिए पहला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क वही है, दूसरा है नमोरी नेशनल पार्क वो भी है, मानस नेशनल पार्क वो भी है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क वो भी असम में है, और औरंग नेशनल पार्क। ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो है ये सब हम लोग डाल दिए हैं इसमें। इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जितना भी पार्क बता रहे हैं ये सब कहाँ है, ये सारा असम में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है दोस्तों, चलिए बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड की अगर राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी हो गया आपका देहरादून। वहाँ की अगर बात किया जाए वहाँ का मुख्यमंत्री तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है ना वो क्या है, वहाँ का क्या है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। अब बात आती है दोस्तों पार्टी की। पार्टी भी याद रखिएगा दोस्तों, पार्टी बीजेपी है। अगर बात किया जाए गवर्नर की दोस्तों तो याद रखिएगा गवर्नर जो है ये बेबी रानी मौर्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं कि बेबी रानी मौर्य जो है ना वहाँ का क्या है, गवर्नर है। अब बात आती है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है दोस्तों, जी आपके मन में ये सारा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा दोस्तों रमेश रंगनाथन जो है ना वहाँ का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है। याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता है रमेश रंगनाथन। अब बात एक क्वेश्चन और आती है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 9 नवंबर 2004 को इसकी स्थापना हुआ था। और अगर बात किया जाए पड़ोसी राज्य की तो याद रखिएगा इसका पड़ोसी राज्य 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मेरा क्या है यहाँ का, ये मेरा यहाँ का पड़ोसी राज्य है। अगर यहाँ पर पड़ोसी देश की बात पूछा जाए तो पड़ोसी देश है तिब्बत यानी चीन और नेपाल। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि पड़ोसी देश 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है कि उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीट है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है। और अगर पूछ दिया जाए कि टोटल विधानसभा में कितना सीट है, याद रखिएगा दोस्तों 71 सीट जो है ना वो आपका वहाँ पे है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है कि उत्तराखंड की प्रमुख झील क्या है। दोस्तों बार बार पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट झील है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। देखिए पहला है नैनीताल झील, दूसरा है डोडी ताल झील और तीसरा है भीमताल झील। नेक्स्ट है सात ताल झील और फिर है राकस ताल झील और यहाँ पर है माला ताल झील, देव ताल झील, कुरपात ताल झील, झिलमिला ताल झील, इस तरह से द्रोणा सागर झील और इस प्रकार है गिरी ताल झील, श्यामलता ताल झील, रूपकुंड। ठीक ना, इस प्रकार सतैतलैया सत्ता झील, नौकुयाल झील, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुपर ताल झील। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए कि लास्ट में जो ताल 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 लगा हुआ है ना, ये सारा जो ताल वाला जितना चीज़ है ये सारा क्या है उत्तराखंड का ये आपका प्रमुख झील है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब आती है नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों
पार्क की अगर बात किया जाए तो पहला है कि जिम कार्बोनेट, जिसे हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों ये 1936 में हुआ था और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा ये भी उत्तराखंड में। अगर पूछेगा स्थापना तो याद रखिएगा ये 1936 में। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, उत्तराखंड को ही बोला जाता है दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा जितना भी देख रहा है, ये जितना भी नेशनल पार्क है, ये सब आपका कहाँ है, ये सारा जो है ना उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंचा बांध, जिसे हम लोग टिहरी बांध कहते हैं दोस्तों, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी मेरा उत्तराखंड में है दोस्तों। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। एक है नंदा देवी पर्वत, ये भी मेरा उत्तराखंड में स्थित है। देखिए एक बात और यहाँ पे आती है कि जब चिपको आंदोलन जो हुआ था, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो शुरू हुआ था, वो भी मेरा उत्तराखंड से ही हुआ था दोस्तों। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों। तो बस आज का इतना था क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसको विस्तार से हम लोग एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।